हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर एक बहुत ही शानदार महिला प्रवेशक भर्ती हैं वो आ रखी हैं जो लड़कियों के लिए विशेष रूप से हैं। अगर आप भी राजस्थान के अंदर गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये पोस्ट बहुत ही शानदार और अधिकारी पोस्ट है। हम जानते हैं महिला प्रवेशक भर्ती के अंदर इसके अंदर वास्तविक कार्य क्या होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कब से फॉर्म शुरू होने वाले हैं, कितनी पोस्टों पे आएगी और क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर आप भी राजस्थान में गर्ल्स कैटेगरी से हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में एक अच्छी पोस्ट चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्क्रिप्ट न कीजिएगा, पूरा देखिएगा, आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। हम बात कर रहे हैं महिला प्रवेशक भर्ती है जो 2025 की बात कर रहे हैं। कैसे लड़कियों के लिए खास मौका होगा, बात करते हैं। अगर आप भी इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में बहुत सी डिटेल है वो मिलने वाली है आपको। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ये भर्ती आपके 2024 में भी कंप्लीट हुई थी, अभी ये भर्ती वापस 2025 के अंदर भी है। दिसंबर में इनका एग्जाम डेट दे रखा है। यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो 2024 के अंदर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सरकार का, जो पुरानी भर्ती है उस भर्ती के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो 2024 के अंदर ये एक वैकेंसी थी राजस्थान के अंदर। महिला सुपरवाइजर की ये वैकेंसी आ रखी थी, तो महिला प्रवेशक या फिर सुपरवाइजर कह सकते हैं। 2024 के अंदर ये वैकेंसी आ रखी थी। उस समय ये लगभग 176 पदों पर आई थी। टोटल पोस्ट थी वो लगभग 176 पोस्टों पे आई थी। और प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो ये समान पात्रता परीक्षा सीईटी के अंदर शामिल है। तो ये जो एग्जाम है वो आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में शामिल है, न कि 10+2, क्योंकि इसकी योग्यता है वो स्नातक दे रखी है। इसके लिए ये आपके, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने जो पिछला सीईटी का एग्जाम 2024 वाला जो एग्जाम दे रखा है सीईटी का, और उसमें आपके ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम पास हैं और अगर आप गर्ल्स कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार और अल्टीमेट अवसर हैं। कैसे हैं, हम बात करते हैं। अभी ये वैकेंसी आएगी क्या? बिल्कुल ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो यहाँ पर आपके जो नया कैलेंडर जारी किया गया था, उस कैलेंडर के अंदर पॉइंट नंबर 31 मेंशन कर रखा है, आप अच्छे से देखना। वहां पर परिवेशक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में बता रखा है, और इसकी जो संभावित एग्जाम डेट है वो भी आपके 26 दिसंबर 2025 को दे रखी है, और ये सीईटी के अंदर शामिल है। तो यहाँ पर दिसंबर यानी कि 26 दिसंबर 2025 को इसकी एग्जाम डेट भी दे रखी है। पर हाल ही आलोक राज जी ने जब वापस संशोधित कैलेंडर किया था, उन्होंने कहा कि दिसंबर में महिला प्रवेशक भर्ती करवाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इसका मतलब निश्चित रूप से एग्जाम डेट इसकी आगे जाएगी। एग्जाम डेट आगे जाएगी तो किस प्रकार से जाएगी, देखो यहाँ पर आलोक राज जी ने एक चीज बताई है साफ शब्दों में कि महिला प्रवेशक जो परीक्षा 26 दिसंबर को नहीं हो पाएगी, आगे बढ़ेगी, उचित समय पर बता देंगे कि ये वैकेंसी कब होगी। जो भी गर्ल्स कैटेगरी हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, वो अगर तैयारी कर रही हैं इसकी, तो मान के चले इसकी एग्जाम डेट जाएगी तो आप अप्रैल 2026 मान के चलो इसकी एग्जाम डेट। कम से कम अप्रैल महीना तो मान के चले कि वहां तक ये इतनी लंबी जाएगी। तो सर इसके फॉर्म कब शुरू होंगे? इसके फॉर्म दीपावली के आसपास में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी फॉर्म शुरू हुए नहीं है। इसके फॉर्म कौन फॉर्म भर सकता है? फॉर्म भरने के 2-3 ही है। सबसे पहले एक आपके सीईटी 10+2 का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वो आपके क्लियर होना चाहिए। जो 2024 के अंदर जो वैकेंसी हुई थी ना, वो वाला सीईटी आपके क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें आपके क्लियर हैं और आपके ग्रेजुएशन कर रखी हैं तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, तो इसका सिलेबस देखते हैं अपन। इसका जो अमूमन सिलेबस आएगा, इसमें 150 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न मल्टीपल 2 नंबर का होता है, तो टोटल 300 नंबर का यहाँ पर पेपर रहने वाला है। और इसके अंदर 1/3 आपके, इसके अंदर जो है 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग की भी रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपके कितनी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है यहाँ पर। फिर उसके बाद पेपर के अंदर आपको 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। यानी कि जो पेपर होगा उसके अंदर ऑल ओवर 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं। 40% से कम इसकी मेरिट नहीं रहेगी, भले ही पोस्ट खाली रह जाए। आरपीएससी अभी फर्स्ट ग्रेड का हुआ, पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया था, आपने देखा 6 बंदे सेलेक्ट हुए, बाकी सारी पोस्टें खाली हो गई। यानी कि 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं। तो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपके 40% मार्क दे रखा है। सिलेबस की बात करें तो राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री में स्पेशल अपन बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, भारतीय राष्ट्रीयता के बारे में, इसके बारे में पूछा जाएगा।
हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये आपके राजस्थान के बारे में और दे रखा है। पॉलिटी दे रखी है, इंडिया और राजस्थान की दे रखी है आपके। इसके अलावा जैसे कंप्यूटर दे रखा है, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी दे रखी है। इसके अंदर जनरल साइंस दे रखी है, रीजनिंग और कुछ मैथमेटिक्स भी दे रखी है, और दोनों लैंग्वेज भी दे रखी है। यानी कि सीटी ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली मेंशन कर रखा है आपके। जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में जो सिलेबस था वो का वो सिलेबस इसमें दे रखा है। किसी ने अगर सीईटी में 40% मार्क्स ले गए तभी तो वो पास हुआ ना ग्रेजुएशन में, तो उसकी तैयारी बढ़िया है। अगर आप बी गर्ल्स कैटेगरी हैं तो आप इसकी तैयारी जरूर करें, ये एक अधिकारी नौकरी होती है। अब हम बात करते हैं कि इसके कार्य क्या होंगे। अगर इसके कार्य की बात करें यहाँ पर, तो देखो इसके कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर कार्य की बात करें, वेतनमान भी अच्छा रहने वाला है। पर कार्य की बात करें, जितने भी जो आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं, जितने भी जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उस आंगनवाड़ी केंद्र की कंप्लीट अधिकारी होती हैं एक महिला सुपरवाइजर होती हैं। यानी कि महिलाओं के लिए जो आंगनवाड़ी के अंदर जो आपके जो जितने भी आंगनवाड़ी के अंदर जो सामग्री वितरित होती हैं, चाहे वो पोषण का हो या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण का हो या फिर वो सैनिटरी पैड का हो, उस सब की देख रेख यानी कि उस सब का ब्यौरा है वो कौन रखेगी, एक महिला सुपरवाइजर का काम होता है। तो ये एक निम्न स्तर की महिलाओं की जितनी जो समस्या होती है उनका एक अधिकारी के रूप में काम होता है इसका। तो बहुत ही बढ़िया है, अधिकारी नौकरी है, ढंग की नौकरी है, प्रमोशन भी अच्छे से मिल सकता है, जल्दी से मिल सकता है। तो देर किस बात की है, आपको करनी है इसकी तैयारी। अब सर इसके फॉर्म तो दीपावली के आसपास में अक्टूबर नवंबर में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 26 के अंदर इसके एग्जाम हो जाएंगे और एग्जाम के बाद सीधा आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर आप भी राजस्थान में और भी कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, जैसे हाईकोर्ट 4th ग्रेड की हो, सीईटी की हो, राजस्थान सब इंस्पेक्टर हो, वन रक्षक वनपाल की हो, या फिर शिक्षक भर्ती रीट L1 L2 की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान सेगमेंट की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन आपको उससे भर्ती से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।